नमो नमः। गणेश जी को लेकर के कई बार चर्चा होती है कि गणेश जी बहुत ही सात्विक देवता है, उनको लेकर के तंत्र में कुछ विशेष नहीं कहा गया अथवा तंत्र में कुछ विशेष प्रकार की क्रिया नहीं होती है। तो निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार नहीं है। गणेश से संबंधित भी तंत्र में बहुत सारे कार्य होते हैं। गणेश जी की जो प्रतिमा विशेष आप देखते हैं, जो सामान्य चतुर्भुज प्रतिमा होती है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, यदि तंत्र में हम जाते हैं तो 10 भुजी गणेश भी हमको प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर 10 भुजी गणेश मंदिर भी हमको प्राप्त होते हैं। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर 10 भुजी गणेश जी हैं, जिसमें एक हाथ पे गणेश जी के खप्पर भी होता है। तो खप्पर प्रतीक है तंत्र का। यदि हम सामान्य गणेश मंत्रों की बात करें तो विविध प्रकार के मंत्र हमको प्राप्त होते हैं, जिसमें वक्रतुंड मंत्र आप सामान्य जानते हैं, जिसमें एक तंत्र में प्रयोग करते हैं षडक्षर वक्रतुंड मंत्र। षड अर्थात जहाँ पर 6, ऐसी संख्या को हम षड कहते हैं। तो षड अक्षर अर्थात 6 अक्षर वाले। तो 6 अक्षर वाला जो वक्रतुंड मंत्र है वो है वक्रतुंडाय हुम। मैं पुनः दोहराता हूँ, मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इसी प्रकार से 1 अक्षर वक्रतुंड मंत्र, उपशिष्ट गणपति मंत्र, शक्ति विनायक मंत्र, लक्ष्मी विनायक मंत्र, त्रैलोक्य मोहन मंत्र, ऋणहर्ता गणेश मंत्र, इस प्रकार से अनेकों मंत्र आपको तंत्र में दिख जाएंगे कि तंत्र साधना में कहाँ कहाँ किस प्रकार से गणेश की साधना में किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ आज बात करने वाले हैं एक मंत्र विशेष की। आपको इस मंत्र पे बहुत सारे विवरण इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं। इस मंत्र को हम कहते हैं उच्छिष्ट गणपति मंत्र। मैं पुनः दोहराऊंगा, मंत्र को कहते हैं उच्छिष्ट गणपति मंत्र। और मंत्र का है क्या है ये मंत्र सामान्य सा है। मंत्र है ओम हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। मैं फिर से दोहरा दूं, मंत्र है ओम हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। इसी मंत्र को उच्छिष्ट गणपति मंत्र कहा जाता है। और यह तंत्र में विविध स्थानों पर विविध कार्य के लिए विविध प्रकार से इसका जप अनुष्ठान होता है, विविध प्रकार से इसका हवन इत्यादि होता है, और विशेष सामग्री इत्यादि प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमको प्रयोग करना होता है। और जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं उस पर विचार कर लें। चूँकि यह विषय तंत्र में दीक्षा देने का नहीं है, इसलिए मंत्र की जो गोपनीयता है उसको मैं बरकरार रखूँगा, मंत्र की गोपनीयता पर नहीं जाऊँगा। यदि आप विशेष रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन मात्र था कि यदि आपके मन में इस प्रकार की मनसा विशेष है कि भैया सिर्फ काली भैरव दुर्गा ही तंत्र क्षेत्र में है, गणेश नहीं है, तो इस भ्रम को आप समाप्त कर दें। गणपति से, गणेश से, विनायक से, वक्रतुंड से प्राप्त अनेकों मंत्र हैं जिनका तंत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कुछ मंत्रों पे आपसे चर्चा की, षडक्षर गणपति या वक्रतुंड मंत्र, 1 अर्थात 31। तो 1 अक्षर वक्रतुंड मंत्र जहाँ पर 31 अक्षर वाले होते हैं। उच्छिष्ट गणपति मंत्र, शक्ति विनायक मंत्र, लक्ष्मी विनायक मंत्र, त्रैलोक्य मोहन मंत्र, ऋणहर्ता अर्थात ऋण को समाप्त करने वाले जो है, तो ऋणहर्ता गणेश मंत्र। इस प्रकार तंत्र में अनेक स्थानों पर गणपति के, गणेश के मंत्रों का प्रयोग किया गया है, जिसका विशेष प्रकार से अनुष्ठान होता है। विशेष प्रकार से विशेष सामग्रियों में विशेष वार तिथि इत्यादि को देख करके, मुहूर्त को देख करके उस प्रकार से कार्य किया जाता है और श्रद्धा सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश आदि देवता हैं तो श्रद्धा सिद्धि होती है। किंतु जब भी आप इस प्रकार से प्रयोग करें तो गुरु के सानिध्य में करें, गुरु के सामीप्य में करें और गुरु के निर्देशानुसार करें, तभी आपको लाभ होगा। अथवा इसके जो परिणाम है वो बड़े घातक होते हैं। तो इस बात पे विचार करके ही आप अनुष्ठान करें। और नमो नमः, जय गणेश।